नमो नमः प्रिय छात्राः, पुनः स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने संस्कृत अध्ययन का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, आप अपनी संस्कृत सीखने की इस यात्रा में आपने श्लोक भी गाए हैं, गीत भी आपने गाए हैं, आपने कुछ कहानियों को भी पढ़ा है, उनका भी आनंद लिया है। और आज जो हम आनंद लेने जा रहे हैं वो वास्तव में भाषा का जो वो वास्तविक स्वरूप होता है, जो बोलचाल का स्वरूप, आपस की वार्तालाप का जो स्वरूप, आज हमें उसका परिचय मिलेगा। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आपकी छठी कक्षा का नवमः पाठः, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। आपने बहुत सी बार खेलने की स्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा। तो यहां आप जैसे ही कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातचीत के माध्यम से हमें संस्कृत भाषा के स्वरूप को भी जानने का मौका मिलेगा और साथ ही हमें कुछ क्रीड़ा स्पर्धाओं के विषय में भी हम जानेंगे। तो इसी के साथ दूसरी बात यह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपके पास में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। साथ ही यदि आप अपने पाठों पर, संस्कृत पुस्तक के पाठों पर आप वर्कशीट चाहते हैं या गूगल फॉर्म के माध्यम से अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग esanskritshalla.blogspot.com पर। आप वहां आएं और अपनी कक्षा के लेवल में अपनी कक्षा की सामग्री पाएं और संस्कृत को और आनंद के साथ सीखें। तो हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा। बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ ये एक विद्यालय का दृश्य है और यहाँ ये विद्यार्थी, इनके विद्यालय में आज क्रीड़ा स्पर्धा है, खेल प्रतियोगिताएं हैं। तो इनके बीच में जो बातचीत हो रही है तो उसे हम संवादों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं इस पाठ का। अब सबसे पहले जो पात्र है वो है हुमा। हुमा, मैं एक बात और बताऊं बच्चों, मैं आपको, आप इस पाठ का अभिनय कर सकते हैं। आप इस पाठ को, इसका वार्तालाप अपनी कक्षा में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस पाठ के का जो हम जब संवाद बोल रहे हैं तो उसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक आप सुने। तो देखते हैं। हुमा यूयम कुत्र गच्छथ। इंद्र बोलता है वयम विद्यालयम गच्छामः। जब आप इसका संवाद बोलते हैं तो फिर वहाँ आपको अपने पात्रों का बार बार ये हुमा, इंद्र वगैरह नाम बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हुमा क्या कहती है? हुमा बोली कि यूयम कुत्र गच्छथ। यूयम, अब ये शब्द देखिए, सारे वो शब्द हैं जो पीछे आप पाठों में पढ़ चुके हैं, तो आप इनका स्वयं आप अर्थ लगा सकते हैं। तो यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र बोला वयम विद्यालयम गच्छामः। हम सब कहाँ जा रहे हैं? विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। उसने ऐसा कहा तो फेकनः, तो फेकन जो है वह फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति वयम खेलिष्यामः। तो रामचरण बोला किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति? प्रसन्ना नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले? तो प्रसन्ना उत्तर देती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तो फेकन कहता है इधर कि आम बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। अब दो प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे तो उनका उत्तर दिया यहाँ पर दो अलग बच्चों ने। देखिए प्रश्न क्या थे। तो पहले तो फेकन कह रहा है, यहाँ पर फेकन बता रहा है कि तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। आज जो हमारे विद्यालय में हम जा रहे हैं अभी, तो वहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धाएं हैं, खेलने की खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे।
तो रामचरण बोला, किम स्पर्धाः, क्या जो स्पर्धाएं हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, केवल बालकों के लिए ही हैं, लड़कों के लिए ही हैं? तो प्रसन्ना ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। तो रामचरण बोलता है, पूछता है उनसे, किम यूयम सर्वे, क्या तुम सब एकस्मिन् दले स्थ, एकस्मिन् एव दले स्थ, एक ही दल में हो? अब देखिए, जब खेलने की प्रतियोगिताएं हो रही हैं तो उसमें टीम्स भी बनती हैं, दल भी बनते हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुम सब एक ही दल में हो, एक ही टीम में हो, अथवा या फिर पृथक पृथक दले, अलग अलग दलों में हो, अलग अलग टीम्स में हो? तो ऐसा जब पूछा गया तो प्रसन्ना अब यहाँ पर दे रही है उत्तर कि तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वहाँ पर बालिकाएं और बालक, पीछे प्रश्न पूछा था ना रामचरण ने, तो उस समय उत्तर जो है वह थोड़ा सा और उसी संदर्भ में उत्तर आगे दिया है प्रसन्ना ने कि वहाँ उन प्रतियोगिताओं में लड़कियां और लड़के मिलित्वा मिलकर खेलेंगे। तो ऐसा कहा तो फिर फेकन जो है, फेकन प्रश्न करता है, फेकन बता रहा है अब यहाँ पर, और जो उत्तर है अगला कि एक ही दल के बारे में पूछा था, तो ये फेकन कहता है कि आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन जो प्रतियोगिता है, बैडमिंटन खेल जो है वह, उसमें मम सहभागिनी, मेरी जो सहभागी है, मेरी जो साथी है, मेरी जो टीम की सदस्य है, वो जूली अस्ति। अब बैडमिंटन देखिए, अकेला खिलाड़ी भी खेलता है, दो खिलाड़ी मिलकर भी एक टीम बनाते हैं। तो ये जब इन दो की जो टीम बनी है तो उसमें कह रहा है कि मेरी सहभागिनी कौन है, जूली अस्ति। तो चलिए बच्चों, अभी इतने से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ जो आपने पढ़ा है अभी। और यहाँ से मेरा प्रश्न है आपसे कि विद्यालये काः सन्ति, विद्यालये काः सन्ति? तो एक पद में आप उत्तर दे सकते हैं इसका। क्या उत्तर बनेगा? क्रीडा स्पर्धाः। विद्यालये काः सन्ति? क्रीडा स्पर्धाः सन्ति। अग्रिम प्रश्न है कि जूली कस्य सहभागिनी अस्ति? जूली कस्य सहभागिनी अस्ति? तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो जूली फेकनस्य सहभागिनी अस्ति। अग्रिम प्रश्न एक और है आपसे यहाँ पर कि के मिलित्वा खेलिष्यन्ति। के मतलब कौन? के मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तो क्या उत्तर बनेगा? बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर, और इस नाटकीय पाठ में, इसमें संवादपरक पाठ में और क्या क्या हो रहा है देखिए। अब खेल के मैदान का दृश्य आ गया है। और अब प्रसन्ना क्या कह रही है? प्रसन्ना कहती है, एतद् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। अब जो प्रसन्ना है वो प्रसन्ना बता रही है अभी कि एतद् अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी। अब किसका जिक्र हुआ था पहले? अभी तो अभी हुआ था बैडमिंटन का। तो कह रही है कि इसके अतिरिक्त कबड्डी खेल है, और उसके अतिरिक्त जो है क्या क्या खेल है यहाँ पर? नियुद्धम। नियुद्ध देखिए, युद्ध मतलब युद्ध की तरह से लड़ना जिसमें, तो वो है, ये है जूडो। जूडो को यहाँ पर इन्हें जूडो कराटे होते हैं ना जो, तो उन्हें नियुद्ध कहा गया है। तो नियुद्धम, क्रिकेटम है, पादकन्दुकम। अब पैर से जब कंदुक मतलब गेंद को मारते हैं, तो कौन सा खेल है वह? फुटबॉल। और हस्तकन्दुकम, हाथ से जब हाथ में गेंद लेकर वह खेलते हैं, हाथ का कार्य रहता है, हाथ से गेंद फेंकते हैं, पास करते हैं एक दूसरे के पास में, तो वो कौन सा खेल है? तो वो तो है वॉलीबॉल है, और ऐसे आप कह सकते हैं कि बास्केटबॉल भी है वो। तो हस्तकन्दुकम जो है वह, ये यहाँ पर वैसे वॉलीबॉल के लिए आया है। तो चतुरंगः कहते हैं चेस को।
तो चेस इत्यादयः इत्यादि स्पर्धाः भविष्यन्ति, ये स्पर्धाएं होंगी, ये प्रतियोगिताएं होंगी। तो इतने सारे खेल वहाँ पर होने वाले हैं। बच्चों, जब आपके विद्यालय में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो आप याद कीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है आपको उसमें। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती होंगी आपके विद्यालय में भी इस प्रकार की भी, और इसके अतिरिक्त जो भागने दौड़ने की अनेक प्रकार की जो वहाँ पर रेसेस हैं वो भी होती होंगी, तो बड़ा मज़ा आपको आता होगा। तो वैसा ही आज यहाँ इस विद्यालय में भी हो रहा है। तो अब जब प्रसन्ना ने प्रतियोगिताओं का परिचय दिया तो अब इंदर क्या कह रहा है? इंदर बोला, हुमे किं त्वं न क्रीडसि, तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। अब इंदर ने बोला कि हुमे, हुमा, किम क्या, त्वं न क्रीडसि, तुम नहीं खेल रही हो, तव भगिनी तुम्हारी बहन, तू तो मम पक्षे मेरे पक्ष में, मेरी टीम में मेरी ओर से क्रीडति खेल रही है। इंदर पूछ रहा है, आपस में पूछ रहे हैं, वो हुमा से पूछा उसने, और हुमा को जब संबोधित किया तो क्या कहा? हुमे। जब ऐसे ही जो है वह सीता जो है वह सीता जी को जब राम बुलाते थे तो क्या कहते थे? सीते। तो ऐसे हुमा को हुमे। तो पूछा कि क्या तुम नहीं खेल रही हो हुमा? तो वो कहती है, और तुम्हारी बहन जो है वो मेरे पक्ष में मेरी टीम की ओर से खेल रही है। तो हुमा उत्तर दे रही है कि नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो चलचित्र किसे कहते हैं? चलचित्र कहते हैं फिल्म को। तो कहती है मुझे तो फिल्म पसंद है, मुझे तो फिल्में देखना पसंद है। परम लेकिन अत्र यहाँ अहम मैं दर्शक रूपेण, एक दर्शक के रूप में स्थास्यामि रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं एक दर्शक के रूप में यहाँ रहूँगी, लेकिन मुझे खेलने से ज़्यादा फिल्म देखना पसंद है। तो फेकन कहता है, फेकनः अहो पूरनः कुत्र अस्ति, किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति? अरे पूरनः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? किम क्या, सह वह, कस्यामपि स्पर्धायां किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है। मतलब क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है? तो फेकन ने जब ऐसा पूछा तो रामचरण बोलता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह द्रष्टुम न शक्नोति, देख नहीं सकता। तस्मै उसके लिए अस्माकं विद्यालये, हमारे विद्यालय में पठनाय तु, पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष प्रबंध किए गए हैं, खास प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि देखिए जो देख नहीं सकते उन्हें पढ़ाने के लिए थोड़े से और विशेष प्रबंधों की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए तो कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, परम लेकिन क्रीड़ा यही, खेलने के लिए, प्रतियोगिता आदियों के लिए प्रबंधः नास्ति, कोई प्रबंध नहीं है। तो हुमा बोली, अयम कथमपि न न्यायसंगतः, पूरनः सक्षमः परं प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। तो कहती है कि अयम यह, कथमपि कैसे भी, न न्यायसंगतः न्यायसंगत नहीं है। यह जो हो रहा है कि उस विद्यार्थी के लिए जो देख नहीं सकता है उसके लिए खेलने की व्यवस्था नहीं है, तो यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण जो है वो सक्षम है, समर्थ है, खेल सकता है, परम लेकिन प्रबंधस्य अभावात्, प्रबंध के अभाव से, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, तो प्रबंध के अभाव से क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं पा रहा है, अन्यथा तो वह सक्षम है, खेल सकता है। तो हुमा ने जब ऐसा कहा तो इंदर बोला, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे वैसे अनेकों मित्र हैं। कैसे? हमारे जो है वो पूरन जैसे अनेकों मित्र हैं, जो किसी न किसी, वैसे तो वह पूरी तरह से सक्षम है खेलने आदि में, लेकिन साथ में कोई ना कोई उनके साथ में कोई ऐसी स्थिति है कि कोई
हो सकता है कोई देख ना पा रहा हो, कोई चलने में किसी को समस्या हो, किसी को सुनने में हो, किसी को बोलने में हो, अथवा अन्य अन्य जो समस्याएं कई बार होती हैं। तो कहता है कि हमारे ऐसे अनेकों मित्र हैं। वस्तुतः वास्तव में तो तानी, वे सब अन्यथा समर्थानी, अन्यथा समर्थ हैं। अन्यथा समर्थ कहते हैं भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल। तो वो वास्तव में तो वह अन्य भिन्न भिन्न तरीके से योग्य हैं, लेकिन उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ पर इस प्रतियोगिता में खेल नहीं पा रहे हैं। तो इतना कहा तो फेकन जो है वह कहता है कि अतः, इसलिए वयम सर्वे, हम सब प्राचार्यम मिलामः, हम अपने प्राचार्य महोदय को मिलते हैं, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। तम कथयामः, और उनको कहते हैं, शीघ्रमेव, जल्दी ही, तेषां कृते, उन सब के लिए, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी, खेलने आदि का प्रबंध हो जाएगा। अब देखिए, उन बच्चों ने अपने दोस्तों के कष्ट को महसूस किया, और अपने दोस्तों के कष्ट को महसूस करके वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनके दोस्तों को भी खेलने का अवसर मिल जाए। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ का देखिए, सब दोस्तों की जो बातचीत है वो हमें ये बताती है कि हमारे देश में आज भी हमें जो हमारे अन्यथा समर्थ जो बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए व्यवस्था करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वो वैसे तो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन उनको एक और अधिक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो वो की जानी चाहिए। धीरे धीरे वो सब चीज़ें हो भी रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही और अधिक व्यवस्थाएं भी होंगी। चलिए अब यहाँ से कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे चलचित्रम कस्यै वा रोचते, यहाँ पर अब ये बात आई थी कि किसी को चलचित्र अच्छा लगता है, फिल्म अच्छी लगती है, तो आपने बताना है कि कस्मै अथवा कस्यै चलचित्रम रोचते। तो क्या उत्तर होगा? तो हुमायै चलचित्रम रोचते। अग्रिम प्रश्न है कि कः विशेष प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। तो कः क्रीडितुं न शक्नोति? तो पूर्णः प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इन प्रश्नों का अभ्यास हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके पाठ के अगले हिस्से, शब्दार्थों की ओर। आप शब्दार्थों को भी अच्छे से करें बेटा, क्योंकि ये भी जो है वह बहुत उपयोगी हैं आपके लिए, पाठ को समझने में आपकी सहायता करते हैं और परीक्षा में भी आते हैं। स्पर्धाः मतलब प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स। यूयम तुम सब, यू ऑल। वयम हम सब, वी ऑल। खेलिष्यामः खेलेंगे, शैल प्ले। मिलित्वा मिलकर। नियुद्धम जूडो। पादकंदुकम फुटबॉल। हस्तकंदुकम वॉलीबॉल। चतुरंगः चतुरंगः मतलब चेस। और चलचित्रम सिनेमा, फिल्में आदि। स्थास्यामि रहूँगा या रहूँगी, द्रष्टुम देखने के लिए। न्याय संगतः उचित, लॉफुल या प्रॉपर। तादृशानि, तादृशानि मतलब वैसे। सिमिलर। अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल। तो अब शब्दार्थों के पश्चात हम बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। प्यारे बच्चों, आपको पहले इन शब्दों का उच्चारण करना है। देखिए यहाँ पर तो ये आपके सामने जो है, यह उच्चारण के लिए अब आप इन्हें मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। अहम आवाम वयम प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति है। माम आवाम अस्मान द्वितीया, ये द्वितीय विभक्ति है यहाँ इसकी। और मम आवयोः अस्माकं षष्ठी। बच्चों, ये युष्मद् शब्द है। युष्मद् शब्द की प्रथमा, द्वितीय व षष्ठी विभक्ति यहाँ पर
दी गई हैं तो युष्मद शब्द का प्रयोग हम करते हैं तुम। ये यहाँ पर ऊपर पहले अस्मद शब्द है और नीचे युष्मद शब्द है। तो अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं हम अपने लिए। अस्मद का अर्थ होता है मैं, और फिर बहुवचनों के अनुरूप अलग अलग अर्थ बदल जाते हैं और विभक्तियों के अनुरूप। और युष्मद शब्द का अर्थ होता है तुम। तो यहाँ हम इन्हें गा लेते हैं एक बार, फिर पाठ में भी हमने इनका प्रयोग तो देखा ही है, यहाँ वाक्यों आदि में भी हम प्रयोग इनका देखेंगे। त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी। ऐसे हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न की ओर। द्वितीय प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि निर्देशानुसारम उत्तरता, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, परिवर्तन करना है आपने। जैसे अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ, इसे बहुवचन में कहना है तो क्या कहेंगे आप? अहम को तो हो गया वयम, हम सब, और क्रीडामि के स्थान पर आ गया बहुवचन क्रीडामः। ऐसे ही अहम नृत्यामि, तो क्या बना देंगे? बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। तो अहम का हो गया वयम और नृत्यामि को नृत्यामः, वयम नृत्यामः। और त्वं पठसि, बहुवचन में करना है इसको, तो त्वं को क्या होगा? त्वं युवां यूयम, यूयम हो गया बहुवचन में, और पठसि को पठथ, विसर्ग भी हट जाएगी, तो यूयम पठथ। आगे है युवां गच्छथः, इसे एक वचन में करना है। ये कौन से वचन में है? ये द्विवचन में है। तो युवाम को वापस एक वचन में लाए तो त्वम हो गया, और गच्छथः को क्या हो जाएगा? गच्छसि, त्वम गच्छसि। फिर है अस्माकं पुस्तकानि, इसे एक वचन में बदलना है। कौन से वचन में है यह बहुवचन में है। तो अस्माकं को हो जाएगा मम, और पुस्तकानि पुस्तकम, मम पुस्तकम। और फिर तव गृहम, इसे द्विवचन में बदलें तो युवयोः गृहे, युवयोः गृहे, युवयोः गृहम भी आप कह सकते हैं, और दोनों शब्दों का बदलकर युवयोः गृहे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को किया। अब तृतीय प्रश्न में क्या कहा गया है कि कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो कोष्ठक हैं देखिए, इसमें दो शब्द दिए गए हैं, दो में से एक उचित शब्द को चुनकर आपको रिक्त स्थान में भरना है। अब वो आप कैसे चुनेंगे? आप यहाँ पर उसका किसके लिए वह प्रयोग आया है, कौन से पुरुष का प्रयोग है, कौन से वचन आदि का प्रयोग है, उसे ध्यान में रखते हुए आप भरेंगे। तो पठामि, पठामि पढ़ता हूँ, तो वयम या अहम, वयम का मतलब तो हम सब है, तो क्या आएगा? अहम, अहम पठामि। ऐसे ही गच्छथः, जाते हो, कौन? तुम दोनों या तुम सब, युवाम या यूयम, तो युवाम, युवाम गच्छथः। बस इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपने रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ से एक शब्द छांटकर। एतत् रिक्त स्थानम पुस्तकम, यह पुस्तक है, किसकी? मम, मेरी। रिक्त स्थानम क्रीडनकानि, खिलौने, किसके? युष्मान, तुमको, या युष्माकम, तुम्हारे। तो क्या कहेंगे? तुम्हारे खिलौने, युष्माकम क्रीडनकानि। और अंत में है रिक्त स्थानम छात्रेस्वः, छात्र हैं, कौन? हम सब या हम दो, तो स्व है तो द्विवचन है, तो आवाम, हम दोनों छात्र हैं, छात्राएं हैं, ऐसा दो लड़कियां कह रही हैं। तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। और अब है ये चतुर्थ प्रश्न। तो यहाँ पर अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य बनाने हैं। देखिए यहाँ पर पहली जो यह पहला भाग है इसका, इसमें यहाँ पर जो सब हैं वो कर्ता शब्द हैं, अंतिम भाग में क्रियाएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जब आप ऐसे प्रश्न को करें तो आप कर्ता को क्रिया से मिलाएं, क्योंकि उसे मिलाने के लिए आपके पास में ज़्यादा अवसर है। क्योंकि आपको पता है कि कर्ता क्रिया जिस पुरुष की होगी, कर्ता भी उसी पुरुष के अनुरूप आएगा। तो कर्ता क्रिया, और फिर वचन भी क्रिया का जो होगा, पुरुष का भी, कर्ता का भी वही वचन होगा। तो कर्ता और क्रिया का
जो है यहाँ पर हम कर्तृवाच्य की अगर बात करें तो वहाँ पर समान लिंग व समान वचन भी होता है और पुरुष संबंध भी होता है, वचन संबंध भी होता है। तो जैसे यूयम, तुम सब क्या करते हो, यूयम, अब इनमें से निश्चित है कि एक ही पद आ सकता है, थोड़ा सा भी आप समझ रहे हैं। यूयम देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो वहीं की क्रिया आएगी। तो कौन सी है इनमें से, एक ही क्रिया है, नंस्यथ, तुम सब नमस्कार करोगे। अब किसको नमस्कार करोगे, अब वो आपको यहाँ से छांटना है। तो पहले जब कर्ता को क्रिया से मिला देंगे फिर ये छांटना आसान हो जाता है। तो यूयम, किसे नमस्कार करोगे, शिक्षिकाम, तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ। वयम, हम सब, अब ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया इसके साथ में आएगी तो क्या बनेगा, रचयामः, हम सब रचते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वयम किम रचयामः, वयम, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चित्राणि, वयम चित्राणि रचयामः, युवाम, तुम दोनों, अब देखिए इसमें क्या आएगा यहाँ पर क्रियापद, यूयम, युवाम कथयिष्यथः, कहोगे, किसको कहोगे आप, युवाम, तुम दोनों कथाम कथयिष्यथः, तुम कथा कहोगे, कथा सुनाओगे, कथा के बारे में बताओगे। अहम, मैं, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, किसे, तो अहम, मैं क्या देखता हूँ, दूरदर्शनम पश्यामि, देखिए जो अर्थ के साथ में मिलता होगा उसे ही हम यहाँ से बीच वाले खाने में से ले लेंगे। तो हम दूरदर्शनम पश्यामि। त्वम, त्वम किम करोषि, त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे, क्या लिखोगे तुम, तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम कोई लेख लिखोगे। आवाम, हम दोनों किम कुर्वः, पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, तो पुस्तकम, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। एक शब्द देखिए बच्चों, एक ही बार आया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने इन तीनों शब्द जगह में से, खानों में से एक एक वाक्य, एक एक शब्द लेकर वाक्य बना दिया है। तो आप भी, पंचमः प्रश्नः अस्ति इदानीम्, उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत, वाक्य निर्माण करना है आपने। ओष्ठ यहाँ पर मंजूषा में देखिए 6 शब्द हैं, इनमें से एक एक शब्द का वो आप रिक्त स्थान में भर के आप जो उचित उसका स्थान है वहाँ आप उसे भरेंगे और वाक्य निर्माण करेंगे। तो ये जैसे, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो देखते हैं यहाँ से, एतत् रिक्त स्थानम पुस्तकम, यह पुस्तक है। बच्चों देखिए यहाँ पर जो विकल्प हैं उनमें से आप कोई सा भी भर देंगे ना तो शायद गलत ना हो। तो एतत् पुस्तकम, कस्य पुस्तकम, तव पुस्तकम, मम पुस्तकम, मेरी है, तुम्हारी है, हम दोनों की है ना। तो ज़्यादातर वैसे तो इनमें से मम और तव में से आप भर सकते हैं कुछ भी इसमें से, तो हम तव भर देते हैं, एतत् तव पुस्तकम। कोई कह रहा है किसी को कि यह पुस्तक है भाई, ये संभालो, अथवा कोई किसी को यूँ भी कह सकते हैं कि भाई एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। तो जो भी आप चाहें भर सकते हैं इसमें, एतत् तव पुस्तकम, किसी के पास में थी किसी की पुस्तक तो उसने उसे दी, एतत् तव पुस्तकम। आगे ख भाग है, रिक्त स्थानम बुद्धि स्थिरा, बुद्धि स्थिर है किनकी। अब इसमें आप देखें तो वास्तव में 6 के 6 विकल्पों में से बच्चों कोई सा भी आ सकता है ये। तो आप यहाँ पर बुद्धि स्थिर है किनकी, आवयोः, हम दोनों की, या युवयोः, तुम दोनों की। तो कोई सा भी आप भर दें आप इसमें। तो युवयोः बुद्धि स्थिरा, एषः देवालयः, यह देवालय है। अब देवालय जो होता है वह सभी का है। तो अस्माकम, एषः अस्माकम देवालयः, यह हमारा देवालय है, मंदिर है। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका हैं। कोई किसी को बता रहा है कि यह किसकी शिक्षिका है, मम शिक्षिका। यहाँ पर मम जो है वह उचित रहेगा भरना। अब संस्कृतम, संस्कृतम, या फिर यहाँ पर कोई दो भी कह सकते हैं कि ईशा आवयोः शिक्षिका, मम के स्थान पर आवयोः भी यहाँ पर आ सकता है।
और मम के लिए पांचवा यह जो है वह ये उचित स्थान हो सकता है अधिक। संस्कृतम मम भाषा, मेरी भाषा संस्कृत है। तो एतानि, अब इसमें यहाँ पर क्या रह गया है, युष्माकम ही बचा है, तो एतानि युष्माकम चित्राणि। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए इसमें रिक्त स्थान ज़्यादातर ऐसे थे जिसमें आप एक से अधिक आपके पास विकल्प ऐसे बनते थे जिन्हें आप भरें तो अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो आप इसमें रिक्त स्थान भर दें इस तरह से। अब अग्रिम प्रश्न है, छठा प्रश्न है, षष्ठः प्रश्न, वाक्यानि रचयत, वाक्य निर्माण करना है। और देखिए यहाँ पर एक वचन में दिया है तो बाकी वचन में रिक्त स्थान है, यहाँ द्विवचन दिया तो बाकी रिक्त स्थान है, तो आपको इनके आधार पर रिक्त स्थान भरने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो एक वचन में त्वम लेखम लेखिष्यसि बन रहा है, तो द्विवचन में क्या बनेगा, युवाम लेखम लेखिष्यथः, युवाम लेखम लेखिष्यथः। देखिए जब आप वचन परिवर्तन करते हैं तो वचन जो बदलेगा वो मुख्य रूप से देखिए कर्ता का बदलेगा और क्रिया का बदलेगा। कर्म जो है ये, इसका वचन आप यदि नहीं भी बदलते हैं तो उससे आप वाक्य के अर्थ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया का जो है वो साक्षात संबंध है, इसलिए कर्ता और क्रिया के वचन को बदलना निश्चित है। कर्ता का वचन बदलेगा तो क्रिया का वचन भी बदलेगा। तो युवाम लेखम लेखिष्यथः, और बहुवचन में यूयम लेखम लेखिष्यथः, तुम सब लेख लिखोगे। अब है आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही पदों का जो है वह बदलवा रहे हैं हमसे, वचन भी यहाँ पर बदला गया है, तो हम इसका बदल सकते हैं। तो हम लेखम लेखिष्यसि को युवाम, पर यहाँ पर तो लेख ही रहना चाहिए, यही ज़्यादा बेहतर है। तो अब ख भाग देखते हैं, आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, ये द्विवचन में है, तो एक वचन में आवाम के स्थान पर आ जाएगा अहम, वस्त्रे की जगह आ जाएगा वस्त्रम, अहम वस्त्रम, और धारयिष्यावः की जगह पर धारयिष्यामि, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि। और बहुवचन में वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, ऐसा हो जाएगा। ग भाग को देखें तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो आवाम पुस्तकम, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, और बहुवचन में ऐसे ही बन जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। फिर से देखिए द्विवचन में लिखा ते फले खादिष्यथः, वे दोनों फल खाएंगे, तो ते फले खादिष्यथः का क्या हो जाएगा, सह फलम, सह, और देखिए यहाँ पर ते जो है ये, यदि ते फले है तो खादिष्यतः होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, थ के स्थान पर त आप इसे कर सकते हैं खादिष्यतः। तो ते फले खादिष्यतः द्विवचन में है, तो एक वचन में क्या बन जाएगा, सह फलम खादिष्यति, ते फले सह नहीं बल्कि बन जाएगा सा फलम खादिष्यति, क्योंकि सा ते ताह, ये ते जो है वह स्त्रीलिंग में बनता है, तो सा फलम खादिष्यति, ते फले खादिष्यतः, और ताह फलानि खादिष्यन्ति, इस प्रकार से बन जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसे ठीक कर लें, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है यह संभवतः। फिर है मम गृहम सुंदरम, आवयोः गृहे सुंदरे, ऐसा द्विवचन में बन जाएगा, और बहुवचन में बनाएंगे तो अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, ऐसा हम बना लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जिसमें देख लीजिए क्या करना है। इसमें एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम लिखत, जैसे एषः एते, तो सह ते, ताह ये बहुवचन है पहले ही, तो ताह का एक वचन क्या होगा, सा, त्वम यूयम, और एताह तो बनेगा एषा, एषा एते एताह। तव, तव का क्या बनेगा, तव युवयोः युष्माकम, और अस्माकम का क्या बनेगा, मम, मम आवयोः अस्माकम। और तानि, तानि का एक वचन बनाएंगे तो तत्,
तो कैसे चलता है ये? तत्ते तानी। तो इस प्रकार यह चलता है शब्द रूप। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपना यह सप्तम पाठ पूरा किया है। तो आप सब इसे अच्छे से समझते हुए आप इसे कीजिएगा, और मैं समझता हूँ आपको ये पूरा पाठ यह आपने सीखा है। इस पूरे पाठ को आपको इसमें मज़ा भी आया होगा, इसकी बातचीत में और फिर इसका अभ्यास करने में। तो ऐसी ही वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आप लाइक व सब्सक्राइब भी करें। और आप इस पाठ की वर्कशीट को प्राप्त करना चाहते हैं या गूगल अभ्यास पत्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग e-sanskritshalla.blogspot पर आप आ सकते हैं, वहाँ आपको मिलेंगे ये सब। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे संबंधित आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।